राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। देखो, मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितने उसका नाम ले लेती हूँ। कोई मुझे राधे राधे बोलता है, कोई राधा स्वामी बोलता है, कोई ओम शांति बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है। कितने उससे मैं गुजर जाती हूँ सुबह सुबह। एक तो या तो कैंडल लेंगे, या फिर आप देसी घी का दिया वो भी जला सकते हैं। मतलब हमें कुछ फायर क्रिएट करनी है वहां पे। एनी टाइप ऑफ फायर, मतलब गैस ना, चूल्हा उठा लाना, वो वाली फायर नहीं चाहिए। तो और कैंडल या फिर वो, और प्लस आपके आसपास या तो किसी भी आपके गॉड गॉडेसेस की फोटोज हों, कोई ऐसे जैसे ये ऐसे फेंगशुई ट्रीज होते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं, फेदर, है ना। और कोई अच्छे क्वाइंस होते हैं ना, कई बार किसी स्पेशल क्वाइंस होते हैं हमारे पास, कोई किसी स्पिरिचुअल प्लेस से मिले होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। एंड कोई एंजल्स का स्टैचू है या कोई और बहुत ही प्यारा स्टैचू है, और प्लस टर्टल वगैरह भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे आपको एक पहले एक टेबल लेनी है या कोई भी ऐसी प्लेस, उस पे एक अच्छा साफ कपड़ा बिछा के, जो भी अगर कलर्ड हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो व्हाइट कलर का बहुत अच्छा रहता है। आप एक अच्छा साफ सुथरा हैंकी भी बिछा के कर सकते हैं, व्हाइट टॉवल भी कर सकते हैं। तो आपको ये स्पेस क्रिएट करनी है। और एक कुछ भी असेंस स्टिक, असेंस स्टिक ले लो, और कुछ असेंशियल ऑयल्स हों, और कपूर, कपूर, दालचीनी। वाटर मैम वाटर। मैं आपके फोन में कॉल करके दिखाऊं, मैंने किया हुआ है हाँ, तो दिखाओ आइडिया हो जाए। दिखाओ। ओहो मैम, इसमें वो तो है नहीं, वीडियो कॉल तो नहीं है आप में? है। है? हम्म। इसमें दिख ही नहीं रहा, दूसरे में करती हूँ। शबनम जी, आप अपनी तरफ कैमरा करके सारों को ही दिखा दीजिए। हाँ मैं किसको, किसका करूँ? किसी को बीच में कर देती हूँ, शशि मैम को करती हूँ, वो दिखाते हैं। मैम का है नहीं वो, एक मिनट। है मेरा मैं बिजनेस दूसरे में है है मैम, ना दूसरे में व्हाट्सएप, होएगा। ऐसे नहीं आता। मैम आप करवाओ, मैं दिखाती हूँ तब तक। जी, आप करवाओ। ठीक है। ऐसे हमने ग्रिड हाँ तैयार आ करना। गया। क्या अनुजा, क्या हुआ? हम्म? अच्छा, आ गया। अब मुझे वीडियो कॉल कर रहे हो? अच्छा। अच्छा, ये दिख मैम जाएगा ऐसे, ऐसे कैसे दिखेगा ये? सैंडल ऐसे दिखाना है, ये तो फेदर। मुझे दिखेगा ना शबनम जी, बाकियों को थोड़ी दिखेगा। हाँ फिर मैं कैसे करूँ सर मैम? को स्क्रीन की कैमरा तरफ कर टर्न दो, स्क्रीन की एक तरफ कर दो। मिनट, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ टेम्परेरी, आप तो फिर कैसे दिखा सकते। करूंगी? कैसे करूंगी? वो कैमरा भी टर्न कर देंगे ना आप अपने उसकी तरफ, शबनम तो जी वो आप सबको अपने शबनम जी अपने मोबाइल पर आप जूम की क्लास शुरू कर लो। आपके पास लिंक है मोबाइल पर आपके? हाँ जी हाँ जी। आप उसमें जूम की क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद आप कैमरे से ओके सब। ओके ओके। फिर होस्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है सर। नहीं, बिना उसके हो जाएगा, कुछ नहीं करना। लाओ। अभी कौन से उससे हो वो, अपना कैमरा ओपन करो अपने मोबाइल वाला। सर हुआ? अभी दिखाओ, आप अब बैक कैमरा से दिखाओ। अभी सर बैक कैमरा नहीं करो हो। आप। अब इसी जिससे आप अभी देख रहे हो, जिस फोन से, उसी फोन को मैं अब आप इसके पिक्चर सामने दिखेगा। पिक्चर क्लिक आप करके। आप ऐसे करो शबनम जी। आपने अभी जो कैमरा आपके हाथ में फोन है ना, आपके पास जो फोन है उस फोन से के कैमरा से हमें दिखाओ क्या दिखाना है। फोन से दिखाओ अब आप। घुमा लो फोन को, घुमा लो, साइड घुमा लो इसकी। हाँ,
हाँ वो सामने दिखाई दे रहा है इनका। अभी ले जाओ, उधर ले जाओ जहाँ दिखाना है यस आपको। यस। इसको अपना अपना मैम, इसको कर दो, पोर्ट्रेट में कर दो या इसको पिन कर दो। पिन कर दिया मैंने। बस बस बस, कैमरा क्यों हिला रहे हो? ओ कहीं और ही चले गए आप तो। शबनम जी, मैम हमें तो दिखा ही नहीं। तो लैपटॉप पे ले आए ना, शबनम जी ने हिला दिया। आप उसको वहीं रखो जहाँ पे आपका सारा सामान है, धीरे धीरे कैमरा दिखा। कैमरा नीचे करो, सामने। अभी नहीं, अभी आपका लैपटॉप दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज पहले हो ठीक रहे था हैं। बैक कैमरा, आप आगे पहले बैठ के। ठीक था बैक कैमरा, अब आपने फ्रंट कैमरा कर लिया, बैक कैमरा करो। आप अपने आप को देखे जा रहे हो। मैम मैं दिखाऊं, मैंने भी बना रखा है। चलो ठीक है। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सारे आराम से कर सकते हो। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे। मैं भी सोच रही थी कि बनाती कौन है अपने। हाँ ये देखो, ये योगिता ने दिखा दिया। ये देखो, बस ऐसे कोई भी सेकंड स्पेस बनानी है आपको, ऐसे अच्छी सी लाइट वगैरह वो करके। ठीक है। और उस दिन हम बहुत डीप मेडिटेशन भी करेंगे और अट्यूनमेंट भी करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। और उस अट्यूनमेंट में मतलब आपने एक तरह से वो एनर्जी को अपने अंदर डालना, जो जैसे कहते हैं ना कि वो डीएनए में घुस जाएगी। ठीक है। अनम्यूट करके बोलो शबनम जी, अनम्यूट करके। मैम कुछ भी नहीं दिख रहा था जो मैं दिखा रही थी। दिखा था, एक बार दिखा था, आपने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया, आप ही 2 बार दिख रहे थे अब। ओ मैम आई नीड कोई टू बात लर्न नहीं, इट। आप मेरी बात सुनो, फोटोग्राफ्स लेके ग्रुप में डाल देना, इतनी क्यों टेंशन ली है? ओके ओके ओके। ठीक। सर मैम आई एम नॉट इन द ग्रुप, आप कर देना। ठीक है जी, ठीक है। हाँ ओके। और ऐसे आपको स्पेस क्रिएट करनी है, और हल्का ब्रेकफास्ट करेंगे उस दिन, ब्रेकफास्ट हल्का करेंगे, क्योंकि अगर हैवी ब्रेकफास्ट होगा तो फिर 40 मिनट्स आपसे बैठा नहीं जाएगा। लिक्विड डाइट ही लेना, ज्यादा प्रेफर करना लिक्विड डाइट। क्लियर है जी? कौन से दिन करना है मैम, ये कौन से दिन मेडिटेशन रखा है? ट्यूसडे, ट्यूसडे जी, ट्यूसडे। ट्यूसडे करेंगे हम। मैं ना अभी पहले आपको जो जितना भी बचा है वो करवा दूं, फिर मैं आगे चलते हैं हम। हाँ जी, ये तो हमने कर लिया था ना कि कॉर्ड्स कैसे फॉर्म होती हैं। हाँ ये थोड़ा सा करवा देते हैं। There are both kinds of chords, positive as well as negative, but we just simply aim to cut the negative chords. Negative chords should be cut as those chords drain your energy, but positive chords shall remain there. ठीक है। अब उसमें ना हम 1-2 लाइन ये भी लिखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हमारी किसी पर्सन के साथ ही कॉर्ड वो होगी, एनी प्लेस और किसी आइटम के साथ भी। कई बार हम किसी के घर गए, हमें वहां पे ना कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और हमारे माइंड में होता है कि मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, तो वहां भी हम कॉर्ड कनेक्ट करके आए। जब कई बार कोई फूड को लेके हम फंसे रहते हैं कि बस ये खाना है या ये मिलना चाहिए, तब भी हमारी कॉर्ड्स कनेक्ट होती हैं।
अच्छा ये तो मेडिटेशन है ये, हाँ ये स्लाइड्स मैं करवाती हूँ। हाँ, डियर गॉड आर्कएंजल माइकल, ये तो मैं करवाऊंगी। ये देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 टाइप्स की हमारी कॉर्ड्स हैं। देखो 7 चक्रास है और 7 हैं कॉर्ड्स। जैसे फर्स्ट कॉर्ड हमारी मूलाधार से होगी, रूट चक्रा से, टेक केयर ऑफ मी, कि मेरा आप ध्यान नहीं रखते, कंप्लेंट से एक दूसरे से। ठीक है, फिर उससे हैव अ सेक्स विद मी, मतलब सेक्सुअल वो हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो हमारे स्वादिष्ठान चक्रा से होगी। और हमारे सोलर प्लेक्सस, टेल मी व्हाट टू डू, तुम बताओ मेरे लिए क्या करना करोगे, क्या करते हो तुम, अक्सर कंप्लेंट रहती है ना। और हार्ट चक्रा पे लव मी, और थ्रोट में से यू लव मी, और थर्ड आई में पे अटेंशन टू मी, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, है ना। आई ओन यू, वाई डू आई फील सो रॉटन, मतलब ये इस तरह की 7 डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स हैं। मतलब वो अब आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारे कौन सी कॉर्ड्स हैं जो हमने कौन से चक्रा के साथ रिलेटेड है। कि मुझे कंप्लेंट्स ज्यादा हैं, मुझे कोई मेरी केयर नहीं करता उसके लिए है, मुझे कोई प्यार नहीं करता उसके लिए है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता उसके लिए है। ठीक है, मेरा कोई नहीं है, हमें का लोनलीनेस फील हो रही है, तो कौन से, तो वो सब उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे आगे वो करेंगे। ठीक है, हाँ ये तो मेडिटेशन बाद में करूंगी मैं। हाँ जी, हमारी ये रेजियल रहता है ना, अच्छे सेंट्रल फोन भी रहता है। मेटाट्रॉन मैंने करा दिया, अभी करते हैं आर्कएंजल सैंडल फोन। मैम स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही। चेंज नहीं हो रही, फिर से कर। राघव तुम कुछ, रात में बहुत कनेक्टेड थी तुम्हारे साथ, मैं क्या पता नहीं राघव, नॉर्मल हाँ जी मेडिटेशन की मैम। मैंने और आपने बैठ के, हाँ बड़ी अच्छी मेडिटेशन नेचर के साथ, किसने बहुत गहरी है। किसने करी? मैंने और तुमने, मैंने तो करी। फिर मैंने भी करी साथ में। मैम ये बात है रात को 12:30-1 बजे की। नहीं नहीं 10:30 बजे। ना ना, 10:30 तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी रात, तो 12:30 बजे मैंने एक एल्प्रेक्स ली, फिर गई मैं दूसरी दुनिया में। नहीं मैम मैं रोज रात को मेडिटेशन करके सोता हूँ। हाँ नहीं, मेरा तो बड़ी डीप मेडिटेशन हुई तुम्हारे साथ कल। मैम अच्छा। इसीलिए शायद अमृत वेला में आप नहीं आए थे। हाँ अमृत वेला तो बस आज रात दूसरा ही अमृत वेला बहुत किया मैंने, इंतजार किया मतलब हमने। मैं 12:30 से 2-2:30 बजे तक अलग ही दुनिया में थी। कल मैंने कल किया है तभी कल। आप नहीं आए। कई कई कॉर्ड्स के साथ थी मैं रात उन्हीं के साथ। एक्चुअल 3-4 बच्चों की प्रेयर्स चल रही हैं मेरे साथ ना, तो बहुत डीप लेवल पे प्रेयर्स चल रही हैं, वो सबके साथ कनेक्टेड थी। हाँ जी, सेंडल फोन इज नोन एज एंजल ऑफ म्यूजिक एज वेल एज एंजल ऑफ प्रेयर। They are very good messengers of God as they convey all our messages to God. They deliver our prayer and songs of praise to God. If you have a prayer that you urgently want to be answered, call upon Archangel Sandalphone. अब ये भी EL वाले नहीं है, आरके एंजल मेटाट्रॉन एंड सैंडलफोन दोनों डिफरेंट है। मतलब आपको अपनी डिवाइन पावर को आपको मैसेज भेजना और इमीडिएटली आपको आंसर चाहिए, तो सैंडलफोन आपकी हेल्प करेंगे। इनका कलर है, बड़ा सुंदर सा कलर है, टर्क्यूज ब्लू, क्रिस्टल टर्क्यूज, जिसको फरोजा भी कहा जाता है, ये वाला कलर है। ये अपने आप में ना एक क्लिनजिंग स्टोन है, मतलब ये ऑटो प्रोसेस पे आपकी क्लिनजिंग करता रहता है।
अभी मैंने ममता को डलवाया। ममता दिखाना एक बार सबको। हाँ जी मैम, 1 मिनट बस। देखो ममता को डलवाया मैंने ये ना स्पेशली। ये डला हुआ है इसको। और अभी मतलब और भी कुछ बन के आएगा, फिर आपको दिखाएंगे। ये मोस्टली हर पर्सन रखो अपने पास, टर्किश ब्लू। तो आप इसकी रिंग, ब्रेसलेट, इयर रिंग्स बना के डाल सकते हो। बड़े सुंदर लगते हैं ये, क्योंकि बड़ा प्यारा सा नेचुरल सा कलर होता है। और अभी मैंने करी है ऑर्डर ज्वेलरी, अगर बन के अच्छी आती है, क्योंकि रीजन ये रहता है कि ये बड़े दूसरी सरफेस इनकी ना बड़ी रफ सरफेस होती है दूसरी साइड से, और एक साइज के नहीं मिलते। ये ज्वेलरी बनाने के लिए हमें एक साइज का वो चाहिए, हर स्टोन एक साइज का चाहिए, तो तब जाके हम थोड़ा सा, क्योंकि इनकी शेप जो जितने नेचुरल होंगे उतनी शेप वो होगी। मेरे पास ड्रॉपलेट वाला इसका नेकलेस है मैम। हाँ ड्रॉपलेट नहीं होते वो, हाँ चेन में। समझ गई मैं। हाँ मैम बड़ा अच्छा, अपने आप में बड़ी प्रोग्राम करके रख सकते हो। ये बहुत क्लिनजिंग का बड़ा अच्छा क्योंकि ये सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है। टर्क्यूज प्रेयर सैंडल फोन की प्रेयर। Beloved Archangel Sandal Phone, deliver and answer all the prayers. I ask you for assistance now. Please deliver my prayers to God as soon as possible. Please update me to the progress of my request and let me know if I need to do anything. Thank you. मतलब आपको, परमात्मा को आपने कोई काम कहा, आपने बात की, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो आर्कएंजल सैंडल फोन को याद कीजिए, उनसे बात कीजिए, और वो आपको बहुत जल्दी डिवाइन का मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। अब आर्कएंजल रेजियल, ये बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आर्कएंजल रेजियल बहुत हुआ है। रेजियल कैन बी कॉल्ड फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल्सो फॉर आकाशिक रिकॉर्ड्स. It helps us to open up to the height level of psychic ability and to increase the ability to see, hear, feel and know divine messages. इनके जो कलर हैं all rainbow colors. हाँ इनका हाँ जी मैम तभी शायद जब ये प्रोसेस किया जाता है तो उसमें क्रिस्टल लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में से 7 रेज निकलती हैं एज इट इज, इसीलिए। हाँ yes. Dear Archangel Raziel, please balance all my karma with everyone involved with me in this situation. क्योंकि हम कोई पास्ट लाइफ से लेके आए, हमारे कोई भी कार्मिक अकाउंट है, तो आर्कएंजल रेजियल, हम आर्कएंजल रेजियल को आर्कएंजल माइकल के साथ, रिफाइल के साथ लेके बहुत स्ट्रांग वाली हीलिंग्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगर आज हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको एक आकाशिक रिकॉर्ड्स की आर्कएंजल रेजियल के साथ एक मेडिटेशन कराऊंगी। Involved with me in this situation in all the directions of the past, present and future. Archangel Raziel, please help me, heal me, release me with my old pain and worries now and forever, and thank you. अब वो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्कएंजल रेजियल बहुत हमें जरूरत पड़ेगी इनको आगे, क्योंकि हमारे पास्ट कर्मास तो कोई ना कोई है ही है। अब आपकी 10 दिन पहले कोई बात होगी, वो भी तो एक पास्ट कर्मा बन गया ना आपका। तो जो भी पास्ट के हैं, प्रेजेंट आज मेरे से कुछ हुआ, जब आने वाले समय में कुछ हो जाए, उसके लिए मुझे, सबके लिए आप मुझे डायरेक्शन दें, गाइड करें, और मेरी सारे कर्मास को बैलेंस कर दें। उसके लिए मैं, ताकि मैं अपने ओल्ड पेन और वरीज को रिलीज कर पाऊं। हाँ जी, आर्कएंजल रेगियल. It is a wonderful for resolving conflicts, cold war and misunderstanding and helps to create harmony.
हमारे अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्शन चलती है, अंदर ही अंदर लड़ाई, कोल्ड लड़ाई, है ना, ठंडा युद्ध चलता है, शीत युद्ध। बोलना भी कुछ नहीं है किसी को, अंदर ही अंदर रिजेक्शन में भी डाल के रखना, प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स टू, क्लास के बाद करती हूँ कॉल, क्लास के बाद करती हूँ कॉल। Archangel Regulus can be called for workers and maids if they do not work properly. ये तो इसलिए सारी लेडीज बहुत ध्यान से याद रखो, इनको लिख के नाम लगा दो, आर्कएंजल रेग्यूल 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 अपनी किचन में लगा दो, ताकि जो भी मेड्स और सर्वेंट्स आते हैं वो प्रॉपर काम करें। इनकी फोटो बना के लगा दो, करके देखो, ये सच में कह रही हूं मैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनशिप हीलिंग, आर्कएंजल रेग्यूल और आर्कएंजल शैम्यूल। अब ये कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। इसमें ना जैसे रेग्यूल का क्या काम है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और उसको क्लियर करना, और आर्कएंजल शैम्यूल किसके हैं, राघव किसके हैं आर्कएंजल शैम्यूल? मैम हार्ट चक्र के लव एनर्जी को स्टोर करते हैं पिंक एनर्जी से। हाँ, और रिलेशनशिप एनर्जी, है ना। रिलेशनशिप और कुछ भी लॉस्ट सोलमेट ढूंढना है आपका, वैसे कुछ गुम हो गया, आप अपने ट्रैक से गुम हो रहे हो, तो उसके लिए आर्कएंजल शैम्यूल। अब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वहां पे लव एनर्जी क्रिएट करने के लिए जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कोल्ड वॉर चल रही है, उसको क्लियर करने के लिए देन फिल द पिंक लाइट, और उसके बाद लव एनर्जी भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम ना कई बार ये सोच लेते हैं कि सामने वाले को क्या पता है हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अगर उसकी सोल के साथ, आप उसकी सोल को बुलाना, ये सबको आता है कि सोल को बुला के कैसे बात की जाती है। मैं बताती हूँ क्या करना है। ये हमें लगता है ऐसे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होता है और 100% रिजल्ट आते हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रे करनी है पहले, यूनिवर्स की पावर्स के साथ कनेक्ट होना है, ब्रीदिंग करनी है, बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल करके आपने फील करना है कि मैं उस बॉडी वाइज, तो उस बॉडी को मेरे से गुस्सा है ना, जब उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, बट मैं सोल से बात करना चाहती हूँ। हम अपने हायर बीइंग से बात करेंगे कि मुझे सोल, आपने फील करना है कि वहां से एक लाइट निकल के आपके पास आ रही है, और आपकी भी लाइट ही बात कर रही है, आप भी बॉडी कॉन्शियस होके बात नहीं करेंगे। एक लाइट दूसरी लाइट से बात कर रही है, और हम उस टाइम पे चाहे आए द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे मुंह से बोला जाएगा, मेरे भाव से फील कराया जाएगा, तो हम फॉरगिवनेस भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बताओ किस बात में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों मेरे और आपके बीच में कोल्ड वार चल रही है, क्यों हम डिस्टर्ब हैं। अगर मेरी तरफ से है तो मैं रिलीज करती हूँ, आपकी तरफ से आप रिलीज करो। आप ऐसे 2 3 4 बार करोगे तो रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। और उसके बाद और आपको फील भी आएगा कि सामने वाला अच्छा फील कर रहा है, उसकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब खाली विजुअलाइजेशन में जब आप बातचीत कर रहे हो, उसी टाइम उसको पिंक एनर्जी से भर दो, पूरा शैम्यूल को बोल के कि शैम्यूल मुझे और इनके रिलेशनशिप में एक पिंक लाइट हो, और हम पिंक लाइट में अपने आप को फील करें कि अब जो भी कन्फ्लिक्शंस थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी ब्लैक कलर की कॉर्ड्स थी, वो सारी मर्ज हो चुकी है, और हम एक अच्छी उस लाइट में और एक अच्छी उसमें फील कर रहे हैं, अपने आसपास एक फ्रेग्रेंस को फील कर रहे हैं। तो ये अगर आप 4 5 बार कर रहे हो, किसी के साथ भी आपकी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो बहुत अच्छा काम है। ये कल किसी भी टाइम कर सकते हैं, हाँ टाइमिंग किसी भी टाइम कर सकते हैं। हाँ, बस जब भी टाइम का मतलब पता क्या होता है उमा जी, कि हमारा जो स्टमक है ना वो बहुत भरा ना हो, फिर हमारा जोर नहीं लगता। जोर देखो किससे काम कर रहा है, हमने अपनी प्राण ऊर्जा से। अब प्राण सारे खाना पचाने में लगे हुए हैं। ये तो सही है मैम, पेट भरा होता तो बिल्कुल कनेक्टिविटी होती नहीं कुछ है, नहीं, मैंने कोई ट्राई किया। कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। जब भी हमारा पेट भर जाएगा, हमारी जो एनर्जीज है वो नीचे को जाएंगी। मीन्स हम अच्छे खासे सात्विक बंदे भी राजसिक उसमें आ जाते हैं, तामसिक में।
तो इसीलिए खाने का बहुत वो होता है कि खाना क्या खाया है। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है मैम ऑलरेडी। मैंने ना हाँ जी। हमारी मेड अभी चेंज करी खाना बनाने वाली, तो उसको मैं बार बार समझा रही कि भाई ज्यादा फ्राइड नहीं बनाना, ऑयल नहीं करना, ये नहीं करना, वो कर मतलब वो वैसे ही अपना करती रही फटाफट फटाफट फटाफट। फिर मैंने उसको बोला, तो मैं रोज मतलब उसको समझाऊं, गुस्सा कर मतलब नेचुरली नहीं सुनेगी बार बार, और वो फिर आगे से कमेंट भी करती थी। तो मैंने उसको ये बोला, फिर मैंने परमात्मा को बोला, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज रोज उसको गुस्सा करती हूँ, भगवान आप ही कुछ ऐसा करो कि इसको कुछ समझ आए, समझ आ गया है। और हाँ हमें भी मतलब किसी को बार बार डिग्रेड करना दैट इज नॉट गुड थिंग। तो मैंने कहा नहीं हाँ मुझे अच्छा नहीं। फिर धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि परमात्मा ने, फिर मैं इसको प्यार से भी किया तो हो गया। तो मैंने कहा हाँ परमात्मा मतलब गॉड इज वेरी ग्रेट, वो हाँ। किसी न नहीं किसी। वो तो है ही है कि आपने अपने हाथ में लेते हैं ना हम चीजें, आप हाँ सीधा बस उसको कमांड करो कि भाई तू बता, समझा ले, जो भी है तेरे ही बंदे हैं ये। तो अब कल मेरे किसी क्लाइंट की कॉल आई, मैडम जल्दी से मेरी मेड भागी, मुझे कोई स्विच वर्ड दो। मैंने क्या अभी आ जाएगी क्या 10 मिनट में? फिर मैसेज आ गया आपने भेजा नहीं, मैंने क्या मैंने मेड ही भेज दिया, अभी आने वाली है 10 मिनट में। स्विच वर्ड क्या करना। ऐसे प्रेशर दे के रखते हैं, हमारे जैसे मेड्स की भी सारी कमांड हमने पकड़ हाँ, रखी है। मेड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ना आजकल की लाइफ में। अब मेरे पता कि इतने बर्तन पड़े, मैंने क्या मैं मान जाती हूँ भैया कि मैं साफ कर जाती हूँ। मुझे इतनी हंसी आई, मेरे से नहीं पूछा आप क्या कर रहे हो, आप बिजी हो क्या, आप बस फटाफट से मेरे को मेड के बारे में बता दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। देखो लाइफ में कितने स्ट्रेस है। कल एक रात को बंदे का आया फोन कि मैं आपको तंग कर रहा जी। मैं क्या बताओ, अब 10 बजे कॉल की आपने, पौने 10 बजे। मैं थाईलैंड घूमने जाना है, मैं पुखराज की रिंग उतार के चला जाऊं। मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता, आप देख लो। कहता अगर गिर गई तो मैंने कहा फिर उतार जाओ। अब मैं डिसाइड करूंगी, बताओ अब आपके लूज है तो आप उतार दो, टाइट है तो पहने रखो। मैंने क्या बात, मुझे नहीं पता। मैम पहले ही तो गिरने का मैनिफेस्ट कर रहा है वो। हाँ पहले ही तो वो गिराने का मैनिफेस्ट कर रहा है कि गिर बस जाएगी। इतना पता होता तो मुझे क्यों फोन करता 10 बजे। मेरी इतनी हंसी आई, मैंने कहा भैया ये भी, ये मेरे हस्बैंड कहते तू ना लोगों को एक फोटो दे दो कि वही पूछ लिया करो, और साथ में फोटो से ही ना। इससे पता चलता है जी कि लोगों में कितने गम है, हमारे गम कितने कम है। मैं तो मैम हंसती आजकल रहती हूँ सुन के मैम बातें। मेड्स कि तो मैम हॉट कितनी, टॉपिक हो गई है। मैम कितनी इंपॉर्टेंट है हर समय, है ना। नहीं मैडम में इम्पोर्टेंट नहीं है जी, हम डिपेंडेंसी है, हाँ बेसिकली डिपेंडेंसी। इजी हाँ, जॉब लगती कि मैम को कॉल कर लो, बस जो मैम ने कह दिया फिर ओके हो जाए, बस एक परमिशन होगी ना, परमिशन बिल्कुल एक बिल्कुल। परमिशन होगी, बस मन ऐसे होता है और कुछ नहीं है। बिल्कुल मन की बात होती है ना कि भाई फटाफट। हाँ। प्रेयर क्या है रेग्युल की, आई कॉल अपॉन आर्कएंजल रेग्युल टू हेल्प मी फाइंड फॉरगिवनेस टुवर्ड्स दोस हु हैव कॉज्ड मी डीप फिजिकल एंड इमोशनल पेन। With your powerful guidance, I release and set myself free from anger, bitterness, and anxiety. I choose to move into the future without carrying the burden of my past. Thank you for divine। मतलब हम अपनी कोई भी एंजाइटी है, बिटरनेस है, कोई एंगर, हम अपने फ्री एंगर जोन बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा, तो आर्कएंजल रेग्युल के साथ अगर हम बार बार कनेक्ट होते हैं, और जैसे आप क्या कर सकते हो कि पहले आर्कएंजल माइकल को बोला कि प्लीज आप मेरी एनर्जीज को क्लीन कर दो, और फिर आर्कएंजल रेग्युल को कि आप मेरा सारा पास्ट जो भी मेरे अंदर इस तरह से मैं कोई पास्ट कर्मास को लेके मैंने कुछ नॉट्स बना रखी हैं, आप उसको भी क्लियर कर दो। फिर आर्कएंजल रिफाइल के साथ हम उसको हील कर सकते हैं, अपने आप को ग्रीन लाइट से भर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, अपने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये मैं कुछ कॉम्बिनेशन बता भी दूंगी आपको। अब आ गया जी आर्कएंजल जेरेमियल। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इट्स अ वेरी गुड फॉर क्लेयरवॉयंस, सो वी कैन सी व्हाट वुड हैपन इफ वी केप्ट आवर लाइव्स the same way as they are now. Good for healings and peace। ऑरा कलर इनका पर्पल है, और
अब आ गया, हाँ, इनकी प्रेयर के आर्कएंजल जेरमिल, आई आस्क रिव्यू माय लाइफ एंड ओपन माय थर्ड आई, हेल्प मी टू इमोशनली अप्रिशिएट द लेसन आई हैव लर्न, प्लीज हेल्प मी टू रिलीज एनी ऑफ द नेगेटिव इमोशंस दैट कीप मी फ्रॉम ग्रेजुएटिंग टू द next level of life, heal all emotional blocks in order for me to help others, thank you। बस हमने जैसे, ये तो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए है कि आपने आगे ग्रोथ करनी है, आप इमोशनली अपनी जो भी आपकी मेंटली इमोशनली फिजिकली अपने आप को क्लीन करके आप अपनी तीसरी आंख को, अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाना चाहते हो, और जितने भी नेगेटिव इमोशन है वो सब खत्म हो जाए और ग्रेजुएटिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ, मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो अपलिफ्ट हो जाए। ये जी आगे बहुत ही ब्यूटीफुल और माय फेवरेट आर्कएंजल जॉफियल, है ना, मेरे सबसे फेवरेट है। It is an angel of beauty as it beautifies everything. Jophiel brings you a great joy। मतलब ये जहां पे भी आपको ब्यूटी चाहिए, बस वहां पे आर्कएंजल जॉफियल, ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है मेरा इनके लिए कि आप जो सोच रहे हो, आपको कहीं मैरिज में जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, आपके दिमाग में ये है कि आज मेरी मेरी ऐसी फीलिंग आए और लोग मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दें जब मैं एक पार्टी का तो वो आपको बिल्कुल हूबहू ये मिलेगा। ऐसे आर्कएंजल जॉफियल है। आप सफाई कर रहे हो घर में, आपको लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से करना है, आर्कएंजल जॉफियल को बुलाओ और देखो आपको सब क्लियर हो जाएगा। जहाँ तो कोई पर्सन आ जाएगा आपके साथ करवाने वाला, जहाँ दिमाग ऐसा फटाफट चलेगा। बट जितना यूज करोगे, मैं तो हर समय साथ रखती हूँ, मैं तो हर क्रीम भी लगाती हूँ ना अपनी, तो मैं आर्कएंजल जॉफियल को ही याद करके लगाती हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम्हारी वो जितनी भी मैं अपने लिए खुद बनाती हूँ ना सीरम्स वगैरह, तो वो मैं सारे आर्कएंजल जॉफियल की मेडिटेशन करके उसमें एनर्जी डाल के फिर बनाती हूँ। और मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मैंने यही मैनिफेस्ट किया था कि मुझे बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर फेस चाहिए अपना। और ये मेरे कंप्लेक्शन बहुत डार्क था पहले, और इस पे मैंने इतना काम किया, अपने फीचर्स पे इतना काम किया, और आज और इसका क्रेडिट जाता है आर्कएंजल जॉफियल को। हमेशा मैं नाइट क्रीम कुछ भी यूज करूंगी आर्कएंजल जॉफियल। अब कई बार हम लोग बाहर मैरिजेस में जाते हैं और जो अपना मेकअप पर्सन्स आए होते हैं वहां पे, तो ऐसे कई बार कहते हैं कि लोग कि ऐसी किसी भी एकदम किसी का भी हाथ लगवाना थोड़ा सा एक डर लगता है, पता नहीं क्या ही बना देंगे। तो मैं तो कुछ नहीं बोलती, मैं ऐसे फील करती हूँ कि ये जॉफियल खड़े हैं और जॉफियल मुझे रेडी कर रहे हैं, और आप अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, अमेजिंग। आप ये यूज करो और आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक भी अगर कोई स्कार है या पिंपल है किसी के, तो आज उसके लिए 2 दिन में, 1 दिन में आर्कएंजल जॉफियल को कमांड दो और फिर देखो उसका रिजल्ट। आप सिंपल वाटर लेके भी चार्ज करके आर्कएंजल जॉफियल का वो करोगे, वो आपको एकदम ऐसे देगा कि एकदम आपको लगेगा कि बहुत ही शाइन कर रहा है मेरा फेस, एकदम ग्लोइंग। हाँ जी शबनम जी। नॉट ओनली ब्यूटी, हम अपने थॉट्स को भी मैंने ब्यूटीफुल किया है, मैंने अपनी नेचर चेंज किया है। पहले माइकल जी को बोलती हूँ, आर्कएंजल माइकल को, कि क्लियर ऑल द नेगेटिव कॉर्ड्स एंड ब्लैक कॉर्ड्स एंड माय बैड थॉट्स जब आ जाते हैं, तो फिर ये इनसे बोलती हूँ कि मेक माय थॉट्स ब्यूटीफुल, मेक माय हार्ट ब्यूटीफुल, मेक मी ब्यूटीफुल दैट वे। तो वो भी चल रहा है मैम। देखो वो मैं वही तो कह रही हूँ ना, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैंने जिसमें यूज किया मैंने बताया आपको, आपने किया, मतलब वो ऑटोमेटिकली जब आप इनको बुलाते हो तो ब्यूटीफाई तो वो आपको पूरा ही करते हैं, हाँ जी। कंप्लीट ब्यूटीफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली आपका फेस ब्यूटीफाई करेंगे, वो आप ऑल ओवर ही आपकी ब्यूटी, क्योंकि उनका और काम ही यही है। और मैंने ये भी बोला मैम, कट ऑल द एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम माय फेस, ये जो यहाँ से होता है वो मैम हो रहा है। थैंक यू मैम। मैम मैंने भी तो किया है ये जो वेट कम किया। हाँ हाँ, बताओ अनीता जी आप।
हाँ जी, जब पहले हमने किया था ये एंजल कोर्स तब से ही यूज कर रही हूँ मैं भी इनको भी बुलाती हूँ हाँ, ये इनकी स्किन में एकदम बहुत से। प्रॉब्लम थी। अनीता जी की स्किन की ही प्रॉब्लम थी इनको, और रैशेस पड़ते थे, और फिर इनके कट जाते थे हाथ पैर बहुत ज्यादा, और फिर यहाँ रिंकल्स भी बहुत थे। तो ये मैंने इनको कुछ वो भी कहा कि ये आप यूज करो, और आर्कएंजल जॉफियल के साथ, और इन्होंने ईएफटी के साथ और प्लस ये इसके साथ बहुत काम किया। इनके तो ये तो मेरे सामने के एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल। मैं जब भी दी क्रीम वगैरह कुछ भी लगाती हूँ तो मैं भी इनको ही बुलाती हूँ, इनका नाम लेके ही लगाती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ मैं भी। हाँ, इनके अड़ोसी पड़ोसी हमारे पास आते हैं ना, तो ये वही ऐसे ही बोलते हैं, हमें अनीता जी जैसा बना दो। थैंक यू दी मैम, भव्या का भी थैंक यू बहुत आरती एक्सपीरियंस जी। है जॉफियल पे ना। किसका जी? मीनाक्षी जी की बेटी भव्या का। हाँ, भव्या ने बहुत काम किया सही में। हाँ, उसने उसका अपना भी बहुत। सैलून। हाँ और दीदी उसने ना मेरे को जैसे बताया था कि मैंने आर्कएंजल जॉफियल, मुझे नहीं पता था एंजल का बिल्कुल भी, सिर्फ यही बताया था मैंने इस पे काम करा और ये मेरे पे सही था मम्मी। तो मैं ना उसके बाद जब भी अपना बुटीक पे सूट देने जाती थी ना, मैं ऐसे ही बोल देती थी कि एंजल जोफिल कि आप इसके साथ जाओगे, जो भी बुटीक वाली बनाएगी एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो सच में वो वर्क करता था। जिस बार भी मैंने नहीं बोला ना जोफिल को, वो ही सूट खराब गया, नहीं तो अदरवाइज बहुत अच्छे बनते। और बिना कुछ जाने, इनके बारे में बिना कुछ जाने हाँ हुए। हाँ, सच्ची ये बात बिल्कुल सच है। आप यूज करके देखो, आपको अपने आप चेंज पता चलेगा एकदम। द मैम एक एंजल। बारी हाँ जी। मेरा ना इंटरनेट चला गया था, एक बारी स्क्रीन शेयर कर दो दोबारा मैम। हाँ जी, स्क्रीन अभी मैं अच्छा पीछे लास्ट वाली। हाँ जी, जो जो भी अभी करा रहे थे मैम, मुझे कुछ भी नहीं मैं सुना। जॉफेली जेरी मेल नहीं, मैंने अभी कुछ चेंज नहीं करी जी, बस अभी तो सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए थे। अच्छा ओके मैम। हाँ, अपने अपने ना आर्कएंजल जॉफियल को जिस जिसने यूज किया वो सब अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। और मैम स्क्रीन भी एक बारी प्लीज शेयर कर दो। ये आपको आ नहीं रही स्क्रीन? मुझे आ नहीं रही मैम। आप ऐसे करो, एक बार दोबारा वो करके ना, लीव करके फिर से दोबारा ज्वाइन करो, ओके मैम, ओके जी। फिर आपको आ जाएगी। सबको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? हाँ, बस उनका वो नेटवर्क का इश्यू होगा। चलो जी, फटाफट फट, 2 एंजल्स रेडी हमारी। मैम हाँ जी। मैम आर्कएंजल जोफिल को कॉल कैसे करना है, मतलब सिर्फ बोलना है या कुछ और भी? हाँ, कॉल करने का तो तरीका सबका सेम है कि डियर आर्कएंजल जॉफिल प्लीज कम, यू आर अ ब्यूटीफुल एंजल, यू आर अ डिवाइन पावर। पहले प्रेज करते हैं ना किसी को बुलाने से पहले, जैसे छोटे बच्चे को तारीफ करते हो, तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, तू तो बहुत स्ट्रांग है, अभी मम्मा का काम ऐसे कर देगा। बस ये भी बच्चों की तरह थोड़ी सी चमची मारनी पड़ती है ना किसी से कोई काम कराने के लिए। समटाइम्स अगर आपको कोई सिग्नल नहीं मिलते तो मैम फिर उसको बार बार करना होता है। हाँ, देन चेक योर थॉट्स, चेक योर सेल्फ। उस टाइम पे अपने आप को चेक करो ना कि कहीं मेरे थॉट्स डिस्टर्ब तो नहीं है, मैं मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं हूँ, मैं फिजिकली अपसेट तो नहीं हूँ। तब सिग्नल नहीं मिलते हमें। मैम हाँ ये जी। चीज जैसे जैसे मैं रिया को भी सिखा सकती हूँ? सिखा दो, जिस मर्जी को सिखाओ, अपने आप भी करो, पहले अपने आप करो, फिर रिया पूछे ये क्या हो गया आपको, फिर आप रिया अपने आप करेगी। आप डायरेक्ट रिया को बोलोगे शायद रिया इतना ट्रस्ट नहीं करेगी। आप खुद करना शुरू कर दो, फिर रिया देख देख के करेगी। ओके ओके मैम। मेरे बच्चे भी तो ऐसे ही करते हैं, आके वो सब मेरा वो खाली कर जाते हैं ड्रेसिंग जब आते हैं, फिर ये सब बना रखा है, ये ले जाते हैं। चलिए हो गया, आगे वो ज्योति जी आगे। जी मैम आ गई, हो गया, स्क्रीन अच्छा शेयर अच्छा, हो रहा ठीक है है। जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक थैंक है, यू मैम। चलिए। अरे अब थैंक
हाँ, it is the angel of beauty as it beautifies everything. Jophiel brings you great joy. Archangel Jophiel urges you to pay great attention to any new ideas. सर देखना बाहर, ideas that come into your mind in near future. Best for home cleanliness. इनका ऑरा कलर है ब्राइट पिंक कलर. हाँ. Dear Archangel Jophiel, please help me to acknowledge myself as a creative, beautiful being full of light. Inspire me to create beauty along my way, and with that inspire the world around me. I thank you, Jophiel, for bringing me joy, creativity and beauty. आप अपने ड्रेसिंग में इनकी फोटोग्राफ लगा सकते हो, इनकी फोटोग्राफ से ही. और आप कुछ भी ना करो, आप खाली अपने आप को, जैसे कई बार कहते हैं कि बार बार मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बार बार मेरे को प्रॉब्लम आती है, तो आप खाली एज अ स्विच वर्ड आर्कएंजल जॉफिल 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 आप चैंट करना शुरू करो. आप देखो आपको एक अलग ही एनलाइटनिंग मिलेगी. Archangel Jedkiel. Jedkiel helps to hold mercy and compassion toward yourself and others. Let go of judgments. Jedkiel helps if you need to forgive yourself or others. He is the angel of freedom, benevolence, and mercy. He is a wonderful for memory, improving concentration, decision, and judgments. Jedkiel helps to burn negative karma in his violet flame. अब ये बहुत क्लियर हो गया कि आपको दूसरों को माफ करना सिखाते हैं, क्योंकि ये मर्सी के हैं, एकदम एंजल ऑफ फ्रीडम है, बेनेवलेंस है, और आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी, डिसीजन. नेचुरली जब हम अंदर से साफ होते चले जाते हैं तो मेमोरी इंप्रूव हो जाती है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, हमारी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो जाती है. अभी यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इनका कलर है इंडिगो वायलेट कलर. तो जो वायलेट फ्लेम होता है, पहले तो ये बताओ कि वायलेट फ्लेम के बारे में किस किस को पता है. वायलेट फ्लेम थोड़ा सा किसी को? अच्छा, ओके, राघव और सुमित है ना, अनुजा, हाँ, नमिता. हाँ, वायलेट फ्लेम. पहले तो वायलेट फ्लेम क्या होता है कि हमने जो वायलेट कलर, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्लिनजिंग का कलर है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट कलर है. वायलेट फ्लेम के ऊपर एक प्रॉपर, एक पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी कंप्लीट, मतलब इतनी मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी आपको वायलेट फ्लेम पे, इतना स्ट्रॉन्ग ये इसका वो है. मतलब जो अब्रॉड वगैरह में जो बाहर के राइटर्स हैं वो तो इतना ज्यादा यूज करते हैं. जहां भी आपको लगे कि हमने न्यूट्रलाइज करना है नेगेटिविटी को, आपने वायलेट फ्लेम को इमेजिन करना है. आई एम द बीइंग ऑफ वायलेट फ्लेम, आई एम द बीइंग ऑफ वायलेट फ्लेम. और आप अपने आप को अंदर ही अंदर वायलेट फ्लेम फील करते हो. जहाँ अपने आप को वायलेट फ्लेम, आप जैसे ग्राउंडिंग करने के टाइम एक विजुलाइज करते हो हायर बीइंग के साथ कनेक्ट होके, आपको यूनिवर्स की पावर के साथ, कि मेरे लिए एक वायलेट फ्लेम रेडी करो. आपने उसमें क्या करना है कि एक सर्कल बना लेना, फील करना है कि एक सर्कल बन गया, और उस सर्कल के अंदर वायलेट फ्लेम है, चारों तरफ जैसे आग निकल रही है वायलेट कलर की, और आप उस आग के बीच में खड़े हो गए, और आप फील करना है कि वो, आपको पता है कि वायलेट फ्लेम ठंडा होता है, ठंडी आग होती है, ये गर्म आग नहीं होती. कभी भी आप देखना, कैंडल जलाओगे ना, कैंडल के सेंटर में हाथ घुसोना अपना, जलेगा नहीं, वो ठंडी आग होती है. तो इसलिए ये आपको कूल डाउन करेगा. जब आप उस अग्नि के बीच में हैं तो जितनी भी आप हाइपर एक्टिव हो रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो, मिसकंसेप्शंस हो रही हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है, ये सारा उसको बर्न आउट कर देगा. और आपने फिर फील करना है कि एक न्यू पर्सन, एक न्यू एनलाइटनमेंट, न्यू अवेकनिंग के साथ हम बाहर आ गए. और आप घर में भी अपने पूरे घर को वायलेट फ्लेम
कि उसमें डाल सकते हो कि पूरा घर के चारों तरफ एक वायलेट फ्लेम है, कोई भी नेगेटिविटी है, किसी तरह की भी कोई वो है, आपने कहीं बाहर जाना है, वायलेट फ्लेम में छोड़ के जा सकते हो। तो इसीलिए आर्कएंजल माइकल का भी वायलेट फ्लेम माना जाता है। तो जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, आपको अगर आप थोड़ा सा उनको ध्यान से देखोगे तो जो पीछे ऑरा बन रहा होता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो वायलेट कलर का होता है। तो इसीलिए मैम वायलेट, जैसे चक्रास मेडिटेशन करवाते हो आप, उसमें ग्रीन, ऑरेंज, येलो ये सारी फील करते हैं, लास्ट में ये वॉयलेट इंडिगो कलर फील हो, वैसे ही सेम है नहीं? हाँ, आप अगर वैसे भी सारे कलर का टिंच डाल के ना मिक्स कर दोगे तो लास्ट में वो वायलेट कलर ही बनता है, लास्ट में उसका कलर वायलेट ही आता है। तो ये अपने आप में एक कोल्ड कलर है और सूदिंग का कलर है, नर्चरिंग का कलर है। जहां कुछ ना समझ आए वायलेट कलर में डिप कर दो। किसी को बच्चा जिद कर रहा है, सो नहीं रहा कोई, किसी को पेन हो रही है, आप करोगे, आप देखना कि इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रोसेस है वायलेट की। ये कभी डिटेल में कभी फिर से कराऊंगी, पूरा हम 2-3 दिन का सेशन रख लेंगे, इसमें प्रॉपर आपको नोट्स दूंगी कि वायलेट कलर, वायलेट फ्लेम पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस लेवल तक काम कर सकते हैं, हमारी थर्ड आई ओपनिंग कैसे हो सकती है इसके साथ। ठीक है, क्लियर? मैम ये जो इसका जो स्टोन कौन सा होता है? एमेथिस्ट जी, एमेथिस्ट, जो हमने बरनाला नहीं भेजे भैया के लिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, 10-20 हाँ 20 पीस हाँ भेजे हाँ, ना मैंने, वो ठीक है मैम। एक जो आपके टेबल पे पड़ा ना एमेथिस्ट ही है ना, वो मुझे हाँ जी, बड़ा हाँ वो जी, करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप आओगे ना अभी दूंगी आपको फिर ये इतना मुझे अट्रैक्ट करता है ना मैम, मतलब आपने बोलना था, मैं साथ की साथ पकड़ा देती आपको। वो ऐसे कई बार बात ही नहीं हो पाती, बस वो दिमाग में चलता है हमेशा कि वो मैम के टेबल पे एक वो पड़ा होता है ना, वो बहुत उस अट्रैक्टिव दिन है। आपकी सिस्टर इन लॉ को मैंने वो तो अपने जो मेरे डाला हुआ था वो वायलेट का ही तो डाला था, उनको डाल हाँ दिया जी, था मैंने ब्रेसलेट। हाँ 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 जी, ठीक है हाँ मैम। जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम। Prayer, please help me heal my heart. If I am holding into unforgiveness, help me to release it fully. If I need more compassion, fill my heart with mercy. If I am worried and anxious, fill my heart with faith and calmness. I now surrender this situation fully to you and God. ये प्रेयर है। अब आगे जी लास्ट एंजल, आर्कएंजल नथेनियल। Nathaniel can be called for fast and rapid change or to motivate yourself to achieve a goal. To purify and heal your body, Nathaniel can be called रेड ऑरा होता है इनका, बड़ा रेड स्ट्रॉन्ग ऑरा है। तो डियर आर्कएंजल नथेनियल, प्लीज हेल्प मी टू ओपन माय हार्ट टू रिलीज माय फुल पोटेंशियल एंड सोल पर्पस फॉर बीइंग हियर ऑन अर्थ। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। ठीक है जी, ये थे हमारे। मैम आप परमिशन से पहले वाली स्क्रीन एक बार शेयर कर दीजिए। जी 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 जी, लो जी। ओके मैम, थैंक यू। हीलिंग द चक्रास विद एंजल्स। जैसे अब ये ना बस एक आप समझ लो कि जैसे आर्कएंजल यूरियल इज इन द इंचार्ज ऑफ द बेस चक्रा, तो हम कैसे आर्कएंजल यूरियल भी हैं और आर्कएंजल माइकल भी हैं। तो वाइल वर्किंग प्रॉपरली द रेड बेस चक्रा, हमने क्या करना है कि हमने उस चक्रा के ऊपर जाना है। ठीक है, उस चक्रा की एनर्जी को फील करना है, वहां रेड कलर फील करना है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ये होता है कि हम ब्रीदिंग के साथ वहां पे लॉक लगा लेंगे, मूल बंद जिसे कहते हैं, है ना, अपने एनल एरिया, कीगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं जिसे, है ना। कीगल एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका जो एनल एरिया और आपका यूरेनल एरिया दोनों को आपने अंदर स्क्वीज कर लेना है और स्क्वीज करके लॉक लगा देना है। ये बाहर किसी को नहीं पता चलेगा, इसमें कोई ऐसे सांस नहीं खींचना,
ऐसे करके कुछ नहीं करना, बस आप बैठे हो, अभी लॉक लगा के देखो, लॉक लग गया। जैसे हम इसको लॉक लगाते हैं और आप लॉक लगा के फील करते हो तो ऑटोमेटिकली हमारा बेसिक चक्रा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। हमारी मेन जिसका बेस और जिसकी रूट स्ट्रांग होगी तो बाकी तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसलिए दिन में कम से कम और नहीं तो ज्यादा 50 to 100 टाइम कीगल एक्सरसाइज करो। इससे आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हमेशा बैठे बैठे करो रिलीज करो, कर लिया रिलीज कर दिया, करो रिलीज। एक तो जैसे आफ्टर 40 जो फीमेल्स होती हैं उनको यूट्रस प्रलैप्स हो जाता है, उनका जो अपनी यूट्रस है वो अपनी जगह से हिल जाता है और उनका जो वेजाइनल एरिया वो लूज हो जाती है स्किन। और जो मेल्स हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है, उनका यूरिन उनके यूरिन बैग में इकट्ठा हो जाता है, मतलब वहीं पे स्टेगनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो खाली नहीं हो पाता, यूरेटर ब्लैडर खाली नहीं हो पाता। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी जो जितनी भी एनल और यूरेनल मसल्स होती है ना वो रिलैक्स होती है। हमने बार बार उसे रिलैक्स करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, रिलैक्स करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, तो इससे आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस एरिया को टोन करने का, पूरा अच्छे से टोन करने का। और इससे आपका रूट चक्रा तो स्ट्रांग होगा ही होगा। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल यूरियल को हम बुला सकते हैं। और ऐसे ही हम फिर स्वादिष्ठान चक्रा पे जा सकते हैं। इसमें ना अगर आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कौन से वो भूल जाता है कि कौन सा चक्रा कौन से वो करेंगे, आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप खाली एक ही आर्कएंजल माइकल को लो, ठीक है, और आर्कएंजल रिफाइल को। आर्कएंजल माइकल को हमेशा अपनी राइट साइड पे रखो और माइकल को अपनी लेफ्ट साइड पे रखो, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका इमोशनल पार्ट है और राइट साइड आपका एग्रेसिव और वो है। क्योंकि आपका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के साथ अगर आप करोगे तो रिफाइल उसको हील करता रहेगा और वो उसको क्लीन करता रहेगा, तो चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। तो ये झंझट में पड़ना ही नहीं है कि कौन सा चक्रा कौन क्लीन करेगा। अपने आप वो देखेंगे कि गैब्रियल को बुलाना है, यूरियल को बुलाना है, राइल को बुलाना है, रीगल को बुलाना है, किसको बुलाना है, ठीक है ना। तो वो उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। एक तो ये करना है हमने अभी आपकी तरफ। आर्कएंजल माइकल को लेफ्ट में रखना है मैम, लेफ्ट राइट 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 में, राइट, अच्छा राइट में, और दूसरे और उनको लेफ्ट में। आर्कएंजल रिफाइल को, जिनकी ग्रीन कलर की लाइट है, उनको हम उसमें रखेंगे। मैम हाँ अभी जी, आपने राइट में बोला है। आर्कएंजल रिफाइल को लेफ्ट में, आर्कएंजल माइकल को राइट में। ठीक है मैम, पहले आपने ये चक्रा की मेडिटेशन मैंने कराई थी आपको। अब ये देखो ये ग्रिड बनता है, आप ऐसे भी ग्रिड बना सकते हो अपने घर में, क्रिस्टल्स हैं आपको तो आपके पास क्रिस्टल ग्रिड बना दो आप, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे जब आप ये ग्रिड बनाते हो तो ऑटोमेटिकली वहां का एरिया अपने आप, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना ये बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप में। और individual crystal of course are incredibly powerful and beneficial, but when you combine stones together through a crystal grid you can really focus your power to intention। तो कैसे बनाते हैं आप, कुछ भी मैंने आपको पहले बताया कि आप 3-4 तरह के क्रिस्टल्स हैं, पेबल्स हैं, आप ऐसे उनको बट आप प्रोग्राम करके डाल रखोगे कि योर इंटेंशन कैन हेल्प यू टू पावरफुली। एंड जो भी आपने प्रोग्राम करना है, आपने अपने घर की क्लिनजिंग करानी है, एनर्जाइज कराना है, आपने किसी मेंबर की क्लिनजिंग करानी है, तो आप जो भी इंटेंशन डालेंगे वो उस पर डल जाएगी। ये देखो एक ये भी क्रिस्टल ग्रिड है, इस तरह से भी आप बना सकते हो अपना। उसमें आप एक में कोई आप कोई स्पिरिचुअल बुक रख दो, फेदर्स आगे कुछ जैसे लाफिंग बुद्धा हो गया, कुछ क्रिस्टल्स हो गए, आप हिमालयन सॉल्ट रख सकते हैं, है ना, रॉक सॉल्ट रख सकते हैं पास में। तो इस तरह से आप ग्रिड बनाएंगे।
ये तो वैसे ही बता रखा। हाँ, इनको कैसे क्लीन करना होता है। आप सारे क्रिस्टल्स को लो और उसमें हाथ में लिया अपने, क्लोज योर आईज एंड टेक 3 deep breath, raise your crystal up in front of third eye chakra, focus on your desired result, use visualization and emotion, say to yourself or out loud a statement of your intention like, I program this crystal grid to bring me support, messages and guidance from the angels। तो आपने इस तरह से आप उनको प्रोग्राम कर सकते हो। और आप इनको पहले रनिंग वाटर से वॉश करके आप इसमें कोई असेंस डाल सकते हो, एसेंशियल ऑयल थोड़ा सा वो बना के इसको डिल्यूट करके इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हो और थोड़ी देर इसको धूप में रखते हो तो ये चार्ज हो जाते हैं सोलर एनर्जी के साथ। ये भी एक क्रिस्टल ग्रिड बना हुआ है, इसमें बहुत सारे पेबल्स है। ये देखो आप, पेबल्स के साथ ही बना हुआ है ये भी आप बना सकते हो। और ये देखिए ये क्रिस्टल ग्रिड बना हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप अपनी मर्जी से, कोई ऐसा नहीं उसने ऐसा बनाया मैंने ऐसा बनाना, आप थोड़ी सी स्पेस में, बहुत थोड़ी सी स्पेस में भी आप क्रिस्टल ग्रिड बना सकते हो। ऑल्टर मैम कोई पोजीशन भी होती है स्पेशल कि ऐसे रखने क्रिस्टल्स? नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन जहां राइजिंग सन की तरफ बहुत अच्छा माना जाता है, ऑटोमेटिकली एनर्जीज बहुत अच्छी आती है वहां। ऑल्टर क्या होता है? जैसे एन एंजल ऑल्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक इन एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल कनेक्शन विद द एंजेलिक realm। For creating an angel altar, we can use items like shells, feathers, a pot plant, candles, and anything that you feel will bring you closer to the angels. An angel altar is an area of serenity where you can sit in a peace and open your heart and mind to the angels. You can make it your own sacred space, and by creating your angelic altar, you are indicating to the angels that you wish to connect and communicate with them। मतलब अब आपने एक जगह है, आपने जगह बनी हुई है ना, तो आप उसको सीक्रेटिव भी रख सकते हो। आप जाके वहां अपनी बात बोल सकते हो। अब आपको एंजल से आज काम करना है, आप जाके ऑल्टर के सामने बोल सकते हो, क्योंकि वहां आपको पता है कि ये जो मेरा सैक्रेड स्पेस है, यहाँ पे मेरी एंजल्स हैं ऑलरेडी, वो वहां पे ही है। ऐसे भी एक ऑल्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक ऑल्टर बनाने का तरीका ही बताया हुआ है। हाँ, इसमें क्या क्या डाल सकते हो आप? पुट ऑन सम रिलैक्सिंग म्यूजिक, लाइट योर कैंडल एंड इंसेंस स्टिक, सिट क्वाइटली एंड टेक सम डीप ब्रेथ। है ना, आप बैठ के वहां पे मेडिटेशन कर सकते हो। और जब आप मेडिटेशन करोगे ऑटोमेटिकली वहां की एनर्जी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो ये ऑल्टर बना रखा है। इस तरह से आप ऑल्टर बना सकते हैं। ठीक है जी, ये स्विच वर्ड तो फिर करेंगे। ठीक है, ये आपका एक तरह का कंप्लीट हो गया है एंजल्स हमारी तरफ से। ठीक है, अब इसमें रह क्या क्या क्या, इसमें एक तो हम कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन करेंगे अभी। एक आपको अट्यून करना है, अट्यून करने के लिए ट्यूसडे अट्यूनमेंट करेंगे। और एक आकाशिक रिकॉर्ड्स की मेडिटेशन है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड की मेडिटेशन में हमने आकाशिक रिकॉर्ड सुनना है, और हो सकता है हमें हर एक को आकाशिक रिकॉर्ड सुनाई ना दे। ठीक है, और वो हमें क्या कह रही हैं चीजें, ये भी एक मेडिटेशन, क्योंकि हमारी एंजल्स का हमारे उसमें बहुत ज्यादा कनेक्शन है आकाशिक रिकॉर्ड के साथ। वो आवाज, वो बात सुननी भी तो आनी चाहिए ना हमें। मैम होते क्या है आकाशिक रिकॉर्ड? है होते क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? जैसे जैसे कहते थे ना, मतलब आकाशवाणी हुई। पहले आपने टीवी सीरियल्स देखे होंगे कि आकाशवाणी हुई, वही आकाशिक रिकॉर्ड्स है। कि जो ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं, पावर बैठी हुई है, वो जब आप कनेक्ट होते हो, जब आप उनसे बात करते हो, आप उनसे अपने बारे में पूछते हो, तो वहां से आवाज आती है। मैम जैसे नासा ने वो ओम का वो रिकॉर्ड किया था ऐसे? हाँ जी, जैसे नासा ने वो ओम की हाँ जी, चैंटिंग हाँ करी जी, था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काइंड हाँ ऑफ वैसे कि जैसे आप ध्यान लगा के बैठते हो और आपको हवा में से या ऊपर में से कुछ आवाज हाँ, यस साउंड्स यस आते हैं।
जैसे हम कहते हैं ना इको करती है साउंड, आप खाली हाँ स्पेस में जाते हो, आप अपना उस पे जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, है ना, जहाँ पे बहुत हिली एरियाज में, तो वहां पे इको करती है साउंड। इको के साथ साथ वो साउंड का रीजन ये भी है कि वहां पे इतना नेचुरल और वो क्लियर स्पेस है ना, और तभी हम कनेक्ट हो जाते हैं वहां पे, हमारी साउंड, हमारे को आवाज अलग से सुनाई देती है। और आप ना खाली 10 मिनट वहां पे ध्यान लगा के बैठेंगे, आपकी आवाज में ना शां 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 शां, और वो शां शां को आपको पकड़ना है कि ये शां कैसी आवाजें आ रही है मुझे। आपको कई बार ऐसे लगेगा कि मेरी ब्रेथ रुक रही है और बाहर से मेरे को सांस मिल रही है, मतलब अलग अलग, बट वही है ना कि हमारी क्लिनजिंग कितनी हुई हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी क्लिनजिंग कितनी हुई हुई है। जितनी हमारी क्लिनजिंग होती जाएगी उतनी हमारे को आवाज सुनाई देगी। और मैं ये आपको सच में कहती हूँ कि जब हम लोग अमृत वेला में बैठते हैं ना, बहुत अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत अलग अलग। वो बैठे कहाँ होते हैं? ऑल्टर के बीच में ही तो बैठे होते हैं, जो हमने अपनी एक स्पेस बना रखी है उस ऑल्टर के बीच में होते हैं, और वहां डेली मेडिटेशन हो रही है, डेली वो हो रहा है, तो वहां की एनर्जी अलग ही है। हमारे ना, मेरी एक फ्रेंड का कुछ काम था, तो मैंने पंडित जी को उसी मेडिटेशन रूम में बिठा दिया, पाठ करना था उन्होंने 8-10 घंटे। उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं समझ आया कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ पाठ की, मेरे को इस रूम में वो जो एनर्जी मिली, जो मेरे को जगह का, तो ये जगह में ऑटोमेटिकली आप कनेक्टेड हो जाते हो। जगह का मतलब ये होता है, हम घर में कोई भी एक सेक्रेड स्पेस हमारे सबके होनी चाहिए। तो उसमें जरूरी नहीं है आपको बहुत मूर्तियां रखनी है, आपको बहुत वो करना है कि आप सुबह शाम वहां, भाई मिलने तो जाओगे ही ना, एक बार मिलने तो जाओगे उसको दिन में। मैम, जैसे बिल्कुल छत पे जाके मैंने कुछ दिन मेडिटेशन करी ना, जब अमृत वेला में आपके साथ, तो उसका एक्सपीरियंस रूम में बैठने से बहुत डिफरेंट है। हाँ वो तो है ही है, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हो। समटाइम्स आपको ऐसे लगता है कि एकदम से ठंडी हवाएं आ रही हैं, कई बार ऐसे लगता है कि इतना ही टेम्परेचर बढ़ गया कि आपको स्वेट होना शुरू हो जाता है। वो बड़ा ये सब डिफरेंट रूम में भी होता है, ये सब रूम में भी होता है, सब रूम कुछ में होता होता है, है। लेकिन वहां बहुत बहुत ज्यादा क्लियर बिल्कुल होता है। होता है, बिल्कुल होता है, बट बस ये है कि जहां डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, कहीं भी बैठो जहां डिस्टरबेंस ना हो आप। मतलब मैं तो कई बार देखा कि नेचर में कभी कोई मच्छर आ गया, कभी कोई मक्खी आ गई, कोई पास में आ गया, मतलब वो चीजें तंग करती रहती हैं बाहर थोड़ा सा। बट एक ही जगह सेट कर लो अपनी, जहां भी आप मेडिटेशन करते हो, हर रोज ऐसा नहीं, कभी सोफे पे बैठ गए, कभी बेड पे बैठ गए, कभी चेयर पे बैठ गए, एक जगह। और एक आसन, आसन तो रखा हुआ। एक आसन बना लो अपना, है। आप चेयर पे बैठ रहे हो अपना आसन बिछा लो, आप बेड पे बैठ रहे हो अपना आसन बिछा लो। आप जहाँ एक आसन अपना, एक जगह ऐसी हो कि हाँ मेरी ये जगह फिक्स है, मेरी ये मेरा है, ये मेरी जगह है। वो जगह आपकी फुल सपोर्ट करती है, फुल सपोर्ट करती है आपकी। मैं आपको एक ये एक्सपीरियंस बताती हूँ, हमारे से ना कई बार क्या होता है कि हम कई बार बाहर हैं कहीं, कि जरा सा बताना है एस्ट्रोलॉजी का, मैं कहती हूँ ब्लैंक होते हैं आप बिल्कुल बाहर। हम अपनी जगह पे जब बोलते हैं ना, उसका अंदाजा ही अलग होता है। और जब हम किसी और जगह पे जाके बोलते हैं ना, तो बंदा कहता है आपने पहले तो ऐसे बताया था, अब तेरे को क्या बताएं, कनेक्शन ही नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा, कनेक्शन ही नहीं लग रहा। मेरे को सामने ऐसे लगता है कि ब्लैंक पड़ी है और उसको मेरे समझ ही नहीं आ रही। अपनी जगह का ये फर्क आता है। एक मैं इसीलिए पहले लोग कहते थे अपनी गद्दी पे बैठ के देखेंगे, गद्दी का मतलब यह है कि वो गद्दी आपको फुल ऑन एनर्जी दे रही है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पावर्स किस जगह की है, बस वहीं पे। लोग तो अपना योगा मैट भी शेयर नहीं करते मैम, हाँ, करना भी नहीं बिल्कुल चाहिए। टच नहीं करने देते। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन हाँ पूछना था मैंने जस्ट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये रूम मुझे बहुत नॉर्थ वेस्ट का है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन भी यहाँ बहुत अच्छा होता है, मतलब स्पिरिचुअली भी है। पर इसमें ना जैसे सोफे के ऊपर हमारे ना एक बीम है, ऊपर जैसे अलमीरा, मतलब ऊपर लॉफ्ट सा नहीं, तो बीम डली हुई है। तो हाँ हाँ, इसमें कोई फर्क है क्या कि मैं, मतलब नहीं, नहीं है ना, मतलब मेडिटेशन में कोई रुकावट तो नहीं आएगी ऐसे कुछ? नहीं कोई वो नहीं। आप पता क्या करो इसके लिए, आप ना पिरामिड्स आते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी।
ठीक है, आप 3 से 4 पिरामिड ना, जब 5 पिरामिड एक सेंटर में, पिरामिड छोटे छोटे पिरामिड छत पे लगा दो, उन्होंने सारी एनर्जी कवर कर ली। हाँ बस मैं यही एक था, मैंने कहा मेडिटेशन बस बहुत अच्छा होता है इसमें, पर लेकिन थोड़ा सा पिरामिड्स लगा दो, पिरामिड्स लगाते ही आपकी देखना आप डिफरेंट ही वो हो जाएगी। और स्कैन करके देखा करो, स्कैन करो कि एनर्जी कहाँ कम है। और बाकी क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है, जहां भी ये सेक्रेट स्पेस होता है वहां क्लीनिंग बार बार करते रहो। जैसे अभी 10 लोग आके बैठ के गए हैं, तो 10 लोगों के बाद वो क्लिनजिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके थॉट इमोशंस वहीं पे है। आप सपोज किसी आपकी जगह पे इस रूम में कोई नहीं आता, कॉर्नर का रूम है मेरा हमारे बिल्कुल। तो यहाँ पे सारे लोग हाँ आते हैं जी, ना, तो आपके हम हाँ हमारी मतलब ऐसे प्रोग्राम करके रखते हैं हम बार बार क्लिनजिंग की। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके यहाँ पे कोई आया है तो आप उसकी क्लिनजिंग जरूर करें। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि आपके घर में कोई भी पर्सन आया, आपके सोफे पे बैठा है ना, आपके बेड पे बैठा है कोई, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन तो जी बहुत पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव पॉजिटिव फर्क पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव का, बट इतना फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी को पूरा वो दे दें, कि टैग दे दें कि वो तो अच्छा है वो तो बुरा है। आप उसके जाने के बाद अपनी बेडशीट, अपने सोफा कवर्स को एक बार कपड़ा लेके उसको अच्छे से झाड़ दो, और हल्का सा नमक डाल दो तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज आप कपूर डाल दो, तो आप देखोगे कि घर की एनर्जी साथ की साथ। और एक आते ही हर बंदे को पानी तो जरूर पिलाना, आपको पानी आते ही पानी दे दो उसको, उसकी आधी एनर्जी तो आपने आपका हो गया वो, चाहे वो एक ही सिप ले। उसका मेंटल स्टेट, आप कभी भी डिलीवरी बॉयज आते हैं, जब बाहर कोई पर्सन आया, आप उसको पानी पी पूछो, आप उसको पानी का गिलास ले जाओ, उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। हाँ, मैं करती हूँ। खिलाते हैं हम सब थॉट प्रोसेस ही, और आपने ब्लेसिंग्स तो जो कमाली कमाली, और उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। वो ना जैसे ही आपके घर के पास आना शुरू होएगा, उसका मोमेंटम ही, उसका ब्रेन का वो चेंज ही हो जाएगा कि ये घर, बस ये घर तो चार्ज हो गया ना। ऐसा ऐसे ऐसे छोटे छोटे, कोई बाहर आ गए कि बताओ आप क्या, आपने कुछ खाना है, आपको कुछ पीना है, कोई रोड बनाने वाले, कोई बैठा कर दो भाई, करती हूँ मैम, थैंक यू। कुछ हाँ हाँ। तो उससे आप मतलब ऑटो ऑटो मोड पे आपकी क्लिनजिंग हो रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए करें मेडिटेशन करें हम। थैंक यू सो मच। हाँ करते हैं। अभी पहले तो ये बताइए मुझे, किसी ने अभी तक कोई क्वेश्चन हो मन में? मैंने वैसे तो सब कुछ कवर कर लिया, फिर भी आपके मेरा मन एक में कोई ऐसा? क्वेश्चन है, मेरा एक हाँ जी। क्वेश्चन है। जैसे आप कह रहे थे ना, एंजल्स का कोई जेंडर नहीं होता, नो रिलीजन नो क्रीड, तो फिर जैसे ही जितनी आप इमेजेस शेयर करते हो, ये सारी इमेजिनरी है, काल्पनिक है? काल्पनिक है, सब कुछ ही काल्पनिक है दीदी। आज तक जितनी भी देवी देवताओं की फोटोएं भी हैं, वो भी तो काल्पनिक है, वो भी काल्पनिक है। जैसे आपने प्रेयर्स लिखवाई हैं हर एंजल की, तो फिर जब हमने आंखें बंद करके ध्यान करना है, तो जो आपने पिक्चर शेयर की हैं वो वाली ध्यान लाना है? आपके जो आ रहा है मन में, जो आ रहा है, बस आपने उस एनर्जी को कनेक्ट किया। ओके। ऐसा कुछ नहीं, अगर पिक्चर नहीं आई तो वो कलर्स आएंगे आपके सामने, कलर्स, आपको कलर्स को पकड़ना है। पिक्चर नहीं भी आई तब भी आपकी प्रोग्रामिंग होगी। पिक्चर दिखाने से का तो मतलब सिर्फ इतना होता है कि पिक्चर से हमें हर चीज जल्दी समझ आ जाती है। पिक्चर से हमें जल्दी समझ आ जाती है कि ये ऐसे दिखते हैं। अब अगर हम देवी की बात करें, माँ दुर्गा की बात करें, किसी भी देव, अब देवी की 8 बाजुएं दिखाई हैं, इतना ज्यादा ताम झाम डला हुआ वो सारा, क्या कोई चल सकता है? बताओ मुझे रूटीन में ऐसे कोई देवी चल सकती है 8 बाजुएं लेके, इतना बड़ा मुकुट लगा के, इतने वो ऑर्नामेंट्स डाल के? वो एक
हाँ, उससे क्या होगा कि हाई एनर्जी की, ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑलवेज पावरफुल, वो सारा सिंबलाइज किया हुआ है कि भी इतनी शक्ति है, शेर के ऊपर बिठा दी वो, है ना, कितनी पावर है, इतनी पावर कि उसको देख, अब जैसे किसी पावरफुल को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर आएगी ना हमारी तरफ। सिंबलाइज है, ये सब कुछ सिंबलाइज है। 8 बाजुएं करके दीदी एक कदम नहीं उठा सकता कोई। ये पावर ज्योत है, मतलब एक तो मेन हाँ तो जी, वो से, हाँ, ओनली लाइट है वो, बस उसको सिंबलाइज किया है। आप, हम किसी भी फॉर्म में उसको देख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। ज्यादा आपको साइंस मिलेंगे, मतलब आपको एंजल्स की पिक्चर्स की जगह साइंस मिलेंगे। कभी फेदर मिल गया, जहाँ आप मेडिटेशन कर रहे हो आपको एक फेदर जैसा कलर दिखाई दिया, जहाँ आपको पर्पल कलर दिखाई दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कनेक्टेड हूँ। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, मेरे बहुत स्ट्रांग पर्पल कलर आता है, बहुत स्ट्रांग, मतलब 1 मिनट आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, पर्पल 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 ऐसे 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 बीम सा बनता रहेगा पूरा। अब वो, उस पे क्या आ रहा है कि क्लींजिंग तो अभी भी चल रही है, क्लींजिंग तो अभी भी चल रही है। और कभी होता है कभी कि बहुत ही स्ट्रांग सा एक इमेज बन रहा है, वो इमेज वो नहीं किया जाता कि ये क्या है, बस उसको ढूंढना पड़ता है कि ये क्या आंसर देना चाह रहा है। बस करते चले जाओ, अपने आप देखोगे, आपको अपने आप पता चलता जाएगा। बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिल से करना बस। क्लियर है जी? चलिए अब करते हैं कॉर्ड कटिंग। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम आपने एक दो प्रेयर कही थी जब अडॉप्शन वाले टॉपिक पढ़ा रहे थे आप, तो कल कहा था कल बोला था कि हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, डाल हाँ दूंगी। ग्रुप। वो, हाँ, वो ना मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर रही थी कि थोड़ी हिंदी में भी अगर हो जाए ना, दोनों तरफ से डाल दूं, तो ओके अभी मौका नहीं मिला कल ना मुझे, कर दूंगी मैं। ओके मैम। अच्छा मैम, अभी आपने बोला कि जब गेस्ट चले जाते हैं तो आप कपूर छिड़क दीजिए, उस समय पे हम ये कपूर दानी लगा लें, उसकी फ्रेग्रेंस से हाँ क्लियर हाँ जी, कर। हाँ जी, पर वो झाड़ना बहुत जरूरी है उस जगह को। हाँ, वो झाड़ के इसको जला दें। हम्म, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए जी। कैंडल तो नहीं है पास में किसी के? अगर कैंडल है तो अगर बर्न कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, कॉर्ड कटिंग का बहुत अच्छा वो आएगा। तो दिया लगा सकते हैं, दिया लगा लो। मैम कैंडल है, इसको बंद कर लूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम एक ये इलेक्ट्रिकल है, ये चल जाएंगी? लगा लो, अपने मन की तसल्ली है। नहीं मैम, कैंडल भी लेते निकाल लियो, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ कर दीजिए। सब लोग अपने अपनी विंडोज ओपन कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आप लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। और मैं एक चीज और बताऊंगी, जिस दिन अट्यूनमेंट होएगी उस दिन ओपन में ही आना है, अदरवाइज आप आना ही मत। संजोली हंस रही है क्योंकि पहले गलती हो चुकी है ये,
तो जिसने अट्यूनमेंट करानी है वो ओपन आएगा, तभी अट्यूनमेंट हो पाती है। बंद खिड़की में अट्यूनमेंट नहीं हो पाती। जिसके पास समय नहीं होगा वो ज्वाइन मत करना क्लास, ठीक है? तो वो आपकी इच्छा है। चलिए जी, करें स्टार्ट। कंफर्टेबल पोजीशन ले लेंगे एक बार। पहले आंखें खोल के अपना चश्मा उतार दीजिए और आंखें खोल के एक बार अपने सामने जो आपके कैंडल है, जोत है, उसकी तरफ देखिए। ध्यान से देखिए इस लाइट को। आप आंखें बंद कर लेंगे। लॉक, टांगे क्रॉस, एक लॉन्ग ब्रेथ, एक गहरा लंबा श्वास। गहरा लंबा श्वास और धीरे से इसे निकालते हुए, रिलीज करते हुए रिलैक्स करेंगे अपने आप को और फील करेंगे कि आप सर से पांव तक एकदम रिलैक्स्ड हैं, शांत। श्वास cut all my negative thoughts from any person, any place, anything. मैं किसी भी से, कोई जगह हो, कोई वस्तु हो, या किसी भी पर्सन से अपनी हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को कट करना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। हे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों, हे परमपिता परमात्मा, सभी देवी देवदास, archangels, angels, spirit guides, ascended masters, my guardian angels, or my loving birds or animals, please come or give me support. Help me for cut all my negative thoughts. Please come and show your presence. फील कीजिए कि आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी का आर्क बन गया है और ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं आपके सामने आ चुकी हैं। अब आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तीनों को हम बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ इनवाइट करेंगे कि प्लीज डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम राइट साइड ऑफ माय बॉडी, मेरे दाईं तरफ प्लीज आप आइए। मैं आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से, हर तरह से आपका आवाहन करती हूं। कृपया आप आए। मैं आपके लिए
बहुत धन्यवाद दी हूं, दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं। आपके पास जो इतनी प्यारी एक चमकती हुई ब्रिलियंट व्हाइट कलर की स्वॉर्ड है, वो हर नेगेटिविटी को टच करते ही क्लियर कर देती है। प्लीज आप आइए, आप अपने राइट साइड पे फील करेंगे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को। अब हम बुलाएंगे आर्कएंजल रेफाइल। डियर आर्कएंजल रेफाइल, प्लीज कम एंड शो योर प्रेजेंस। आइए, हीलिंग के लिए एक हीलिंग के देवता है। आपकी शक्तियां एक एक पर्सन को अंदर तक हील कर सकती हैं। आप मेरी लेफ्ट साइड पे आए, प्लीज कम। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। महसूस कीजिए कि आर्कएंजल रेफाइल आपकी बाईं तरफ अब आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाएंगे कि डियर आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने आ जाएं। मुझे पता आप हर डायमेंशन से, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, हर डायमेंशन से मेरे पास्ट लाइफ, मेरी प्रेजेंट, मेरे फ्यूचर को, मेरे जो भी कार्मिक काउंट्स रहे हैं उसे क्लियर करने में मेरी मदद करेंगे। फील करेंगे कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके सामने है। अब तीनों एंजल्स और आपके चारों तरफ थोड़ी सी हाइट के ऊपर आप देखिए कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के हाथ का एक आर्क आपके ऊपर है। सबने एक आशीर्वाद मुद्रा में एक हाथों के एक सर्कल बना रखा है आपको, जिससे ढक रखा है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। तो माय डियर आर्कएंजल माइकल, मैं आपको अपने दिल से और अपनी आत्मा की गहराइयों से अपने सभी तरह की नेगेटिव कॉर्ड्स कट करने के लिए कह रही हूं। आप अपने प्रेम से और अपनी स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट और ब्यूटीफुल वायलेट लाइट से मुझे एम्पावर कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, ताकि मैं अपनी हर तरह की नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि इन कॉर्ड्स को कट करने से मुझे दर्द तो होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉर्ड्स को अपने साथ ले रखा है और ये कॉर्ड्स मुझे हमेशा दर्द देती हैं और मेरी एनर्जी को, मेरी अंदर की ऊर्जा को कम करती रहती हैं और मुझे उस परमात्मा से, उस यूनिवर्स की पावर से दूर रखती हैं। थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू फॉर हियरिंग माई कॉल एंड सपोर्टिंग मी। आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ आई एम रेडी टू कट ऑल माई नेगेटिव कॉर्ड्स। अब मैं बिल्कुल तैयार हूं अपनी इन कॉर्ड्स को कट करने के लिए और अपने सारे इश्यूज, जितने भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी पर्सन के साथ मुझे अपनी कॉर्ड्स को कट करना है, उसके लिए मैं एकदम तैयार हूं। अब हम उन सभी लोगों को, उस जगह को, उस वस्तुओं को अपने सामने लेके आएंगे जिनसे हमने अपनी नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करना है।
सभी को अपने सामने बुलाइए जिनके साथ आपका थोड़ा सा भी रिश्ता ऊपर नीचे है, और आप उनकी वजह से आपने बहुत पेन सहन किया है, आप बहुत दर्द में रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी उस परमात्मा से पीछे हैं। Dear Archangel Michael, I give full permission from my subconscious mind and conscious mind. हे मेरे प्यारे आर्कएंजल माइकल, मैं अपने अचेतन मन से, अपने चेतन मन से, अपनी आत्मा की गहराइयों से और अपने शरीर के एक एक सेल, एक एक टिश्यू से आपको इजाजत देती हूँ कि कृपया आप मेरी सभी नकारात्मक नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करने में मेरी मदद करें। मुझे हर तरह से गाइड करें, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, ताकि मैं बड़े आराम से अपनी सभी कॉर्ड्स को कट कर सकूं। अब हम एक गहरा लंबा श्वास लेंगे और सामने आपके वो लोग खड़े हैं जिनके साथ आपने कॉर्ड्स को कट करना है। अब आर्कएंजल माइकल अपनी ब्यूटीफुल स्वॉर्ड के साथ आपकी सभी कॉर्ड्स को कट करने के लिए तैयार हैं। आप रेडी हो जाइए। आपको दर्द तो होगा, उस दर्द को सहन करना है। और अब देखिए, आर्कएंजल माइकल अपनी स्वॉर्ड के साथ वो सभी कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं जो आपके और उनके बीच में आपको दर्द दे रही थी। और जैसी वो कॉर्ड्स कट हुई और नीचे गिरते ही वो कन्वर्ट हो गई हैं बटरफ्लाइज में। एक छोटी छोटी तितलियां बनते हुए वो नीचे गिर के ऊपर की ओर उड़ रही हैं और आप दर्द में हैं। जैसे वो सभी कॉर्ड्स कट हुई, आप बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। आप बहुत पेन में हैं क्योंकि बहुत दिनों से आपने ये कॉर्ड्स अपने अंदर संभाल के रखी थी। आज ये सारी कॉर्ड्स कट हो चुकी है, कट हो चुकी है। एक एक कॉर्ड, जो काले रंग की रस्सियां आपके और उनके बीच में थी, जो आपको बहुत दर्द दे रही थी, आज वो सारी कॉर्ड्स कट हो चुकी हैं। अब हम आर्कएंजल रिफाइल को बुलाएंगे कि डियर आर्कएंजल रिफाइल, प्लीज कम एंड हील मी एंड दैट पर्सन विद ग्रीन एमराल्ड लाइट। आप अपनी इस हरे रंग की ऊर्जा के साथ मुझे और उस पर्सन को, उस जगह को हील कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों साइडों से ही बहुत दर्द में हैं। अब महसूस कीजिए, जहां से वो कॉर्ड्स कट हुई थी, वहां आर्कएंजल रिफाइल अपने ग्रीन कलर के क्रिस्टल को घुमाते हुए आपको हील कर रहे हैं। आप उसे महसूस कीजिए कि आप हील हो रहे हैं। और जैसे ही सारी कॉर्ड्स कट हुई और आप फील कर रहे हैं कि आप इतने हल्के हो गए और आपने वो सब कुछ लेट गो कर दिया जो अभी तक आपकी नॉट्स की तरह आपके अंदर बंधा पड़ा था, और आपने बहुत ही प्रेम के साथ सफलतापूर्वक ये सारी कॉर्ड्स को कट कर लिया है। और अब आप मेटाट्रॉन की एक स्पार्कलिंग एम्बर कलर की एक येलो लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, जो आपको हर तरह से प्यूरिफाई कर रही है। यू आर फिल्ड विद लाइट एंड सेल्फ लव। Call upon all angels, all guardian angels, or ascended masters and spirit guides. Please join me or help me to
फॉर स्ट्रेंथनिंग। मैं सभी ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को बुला रही हूँ, सभी शक्तियों का आवाहन कर रही हूँ कि कृपया आप मेरे पास आइए और मुझे अब ऊर्जा से भर दीजिए, क्योंकि मैंने अब हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर से निकाल दी है। मैं अब अपने आप को एक लव एनर्जी के साथ फिल करते हुए महसूस कर रही हूँ। मैं हर तरह से अपने अब चेतन मन से, अपने चेतन मन से और अपने शरीर के एक एक सेल से और एक एक टिश्यू से और मैं अपनी अंतरात्मा से हील होते हुए एक वायलेट फ्लेम में फिल हो रही हूँ। मतलब अपने ऊपर पूरा फील करेंगे कि आपके ऊपर एक वायलेट कलर का फ्लेम और एक वायलेट कलर का पेंट आपकी पूरे उस पे हो रहा है, और अब आप लव एनर्जी से भरते जा रहे हैं। ये सारी तरह की नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो चुकी हैं। Dear Archangel Michael, I ask you to step closer and by my side। मतलब और अपने आप में सभी एंजल्स को अपने पास फील करिए और आप बोलिए कि मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है फॉर योर लविंग एनर्जी और एंजेलिक पावर। आपकी ऊर्जा के सामने, आपके प्रेम के सामने मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। और फील कीजिए कि सभी आर्के एंजल्स की एनर्जी इकट्ठे होके आपके ऊपर पड़ रही है और हर तरह की अनवांटेड टाइज और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर दूर तक आपसे दूर जा चुकी है। मतलब दूर जा चुकी है वो, कहीं भी आपको अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चारों तरफ बस एक पॉजिटिव एनर्जी से, एक लव एनर्जी से आप भर चुके हैं। आप अपने हायर सेल्फ को, उस परम पिता परमात्मा को मैनिफेस्ट करने के लिए बोलेंगे कि प्लीज अपनी ब्राइट फ्लेम और ऑल लाइट्स के साथ मुझे भर दीजिए। मैं आज ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं हमेशा इन सकारात्मक ऊर्जा से भरी रहूंगी। और अपने आप को फील करेंगे कि आई एम नाउ फ्री फ्रॉम अनवांटेड टाइज। जो भी, मैं हर तरह से फ्री हूं और आई एम नाउ सेफ। I am secured, safe and satisfied। अब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उस डिवाइन पावर का और आर्कएंजल माइकल का, आर्कएंजल रेफाइल का और आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। थैंक यू, थैंक यू, thank you, dear Archangel Michael, dear Archangel Raphael, Archangel Metatron। Thank you for all the other beings that help me to cut the cord। जितने भी ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं मेरे सामने आई और इन टाइज को, अनवांटेड टाइज को कट करने में मेरी हेल्प की, मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। हील फ्रॉम देयर इन्फ्लुएंस एंड कीप देम अवे फ्रॉम मी इन द फ्यूचर। वो हमेशा इस समय और आने वाले समय में मुझे हील करेंगे और प्रेम से लव एनर्जी के साथ भरते रहेंगे। आई एम फॉर एवर थैंकफुल टू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। फील कीजिए कि उनकी सभी तरह की ब्लेसिंग्स और आपके पास आ रही है और आप इन ब्लेसिंग्स के साथ भर रहे हैं। नाउ यू आर रेडी फॉर रिटर्न टू द प्रेजेंट। अब समय आ गया है वापस आने का।
अब सभी ऊर्जाओं को, सभी आर्क एंजल्स को, असेंडेंट मास्टर्स को, गाइडेड मास्टर्स को आप जाने के लिए बोलेंगे कि हे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों, आप यहाँ से आए थे, आप अपने धाम जाइए, अपनी अपनी जगह पे। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ कि जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली मुझसे जो भी कोई भूल हो गई हो और जहाँ मैंने पिछले जन्म में की हो, मेरे पास्ट में, मेरे प्रेजेंट में और मेरे फ्यूचर से मुझसे कोई गलती हो जाए, कृपया आप सभी शक्तियां मुझे माफ करें, दिल से माफ करें। मैं दिल से आपके अपनी शरीर के हर एक सेल से, टिश्यू से, अपने अवचेतन मन से, अपने चेतन मन से, अपनी आत्मा से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप धीरे से, बहुत धीरे से सभी आर्कएंजल्स को जाते हुए देखिए और अब उन लोगों को भी आप जाने के लिए कहेंगे जिनके साथ आपकी अनवांटेड कॉर्ड्स कट हुई हैं, और आप प्रेम से उन्हें लव एनर्जी देते हुए, उनका दिल से धन्यवाद करते हुए कि आप मेरे एक बार बुलाने से दौड़े चले आए और आपने मुझे परमिशन दी कि मैं आपके साथ अपनी नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर सकूं। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कृपया आप जा सकते हैं, आप जाइए, आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए बहुत धीरे से अपने पाँव को खोलेंगे और अपने पाँव को जमीन पे रखते हुए महसूस करेंगे कि आई एम ग्राउंडेड विद माय मदर अर्थ। माई मदर अर्थ ऑलवेज स्ट्रेंथन मी। मेरी धरती माँ, मेरी माँ वसुंधरा मुझे हमेशा अपनी शक्तियां देती है और मैं इस धरती माँ के साथ हमेशा कनेक्टेड हूँ। अब धीरे धीरे अपने हाथ को लेंगे और दोनों हाथों को रब करते हुए, जितना आप अच्छे से रब कर सकते हैं कीजिए, और बहुत धीरे से अपने आंखों पे रखते हुए कुछ सेकंड के लिए रुके और महसूस करें उस एंजेलिक पावर को। और आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, आज कितना बड़ा बोझ हमारे सर पे से उतर गया जो हमने इतनी कॉर्ड्स को जोड़ रखा था। वो चाहे मेंटली थी, इमोशनली थी, फिजिकली थी, आज वो सारी कॉर्ड्स मैंने कट कर दी, कट कर दी, कट कर दी। धन्यवाद, धन्यवाद। उस ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ओम शांति। उम्मीद रखती हूँ कि सबकी कॉर्ड्स कट हो चुकी होंगी और आज बहुत डीपली मैंने कराया, और एक और इससे भी डीप कॉर्ड कटिंग होती है और भी कभी कराएंगे, ठीक है। तो अब हमारी ट्यूसडे अट्यूनमेंट है और उसके बाद क्लोज अप, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम आना था मैम थोड़ी सी इस टाइम थैंक यू आना। मैम। थैंक यू मैम। आज कोई टाइम नहीं है। बस 5 मिनट के लिए आना था मैम, पेमेंट करनी देनी थी और थोड़ा टाइम लेना था आगे के लिए। ठीक, 2:15 आ जाओ। ठीक है मैम, थैंक यू। दूंगी 5 मिनट ही, क्योंकि बस 5, हाँ जी होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।